हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल बलवीर सिंह चौधरी। डियर फ्रेंड्स, आज एक इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर लेकर आया हूं और उसके ऊपर जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर की जो बातें की गई हैं, यानी किन किन ऑर्डरों को किस डेट में निकाला गया था, उन डेटों के बारे में, यानी सीधा सीधा बात करें तो जितने भी राष्ट्रांग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई जो हैं उसमें 8 अक्टूबर 2023, 30 नवंबर 2023 और 5 अक्टूबर 2023 को आखिर क्या रूल निकाले गए थे और 9 अक्टूबर 2023 तक क्या सूचनाएं जो मांगी गई थी उनको लेकर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों को लेकर अभी हाल ही में 20 दिसंबर 2023 को अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है कमरा नंबर 56 में। वहां तक जितने भी पुनर्गठन से पूर्व 33 जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके व्यक्तिगत मेंबर के द्वारा वो फाइलें ब्रीफ करके ले जानी है स्क्रीनिंग कमेटी के सामने। इन सारी चीज़ों की जो बैठकें आयोजित होगी उसका मेन जो एजेंडा है, या फिर यूं बोलें कि उनका गवर्नमेंट के जो ऑर्डर हैं वो सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट बनती है कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दूर दराज ढाणी ग्रामीण रूरल अर्बन एरिया में ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए न्यूज़ देने में मील का पत्थर साबित हुआ है। किसी भी न्यूज़ को आप लोगों के सामने, या यूं कहें गवर्नमेंट ऑर्डर को आप लोगों से रिलेटेड को कभी भी आपको मिस नहीं होने दूंगा। ये मेरा 100% कमिटमेंट है आपसे। यानी जो 20 दिसंबर 2023 को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय को लेकर, नियमितकरण को लेकर, स्क्रीनिंग को लेकर जो बैठक आयोजित की जा रही है, सबसे पहले रूल इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने आपकी रीजनल लैंग्वेज में ब्रीफ किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज के महत्वपूर्ण वीडियो की फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले इस गवर्नमेंट ऑर्डर की हम बात करेंगे। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये अंतिम स्मरण पत्र यानी लास्ट जो रिमाइंडर है वो जारी किया गया है। किन के लिए किया गया है यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त के लिए जारी किया गया है। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट में भी लिखा हुआ है राजस्थान कंट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत कार्रवाई के संबंध में। अब इन चीज़ों को देखने के बाद में सबसे पहले जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा प्रसंग के बारे में, यहाँ पर देख लीजिएगा समसंख्यक पत्र दिनांक 8 अक्टूबर और 30 नवंबर 2023 की बात की गई है। उसके बाद 5 अक्टूबर और इस डिस्पैच को लेकर भी यहाँ पर लेटर के बारे में बात की गई है। ये लेटर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, 8 अक्टूबर, 30 नवंबर और 5 अक्टूबर। आखिर इन लेटरों में, इस डिस्पैच में सरकार ने क्या ऑर्डर निकाले थे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा 8 अक्टूबर, उसके बाद 30 नवंबर, उसके बाद 5 अक्टूबर। उसके बाद इस ऑर्डर को एनालिसिस करेंगे, आखिर सरकार क्या करने जा रही है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइयों के बारे में। बने रहे डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा इस डिस्पैच नंबर से लेटर जारी किया गया है। सब्जेक्ट के बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे डेजिग्नेशन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा समस्त, और यहाँ पर सब्जेक्ट रखा है राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 के तहत कार्रवाई। और कार्रवाई के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो लेटर जारी किया गया है किस प्रकार से इनको पुनर्गठन से पूर्व जितने भी 33 जिले हैं उनमें प्री स्क्रीनिंग के बारे में दी गई है और सत्यापन किए गए डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन के बाद में इस प्रकार की जो कमेटियां बनाई गई हैं उनके ऊपर इस लेटर को जारी किया गया है। के बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं प्रपत्र ए यानी कनिष्ठ शिक्षक की सूचना प्रपत्र ए में ये सारी चीजें जांच के बाद समस्त जिला शिक्षा अधिकारी इनको प्रेषित करेंगे 20 दिसंबर 2023 से पूर्व कमरा नंबर 56 में। उसके बाद में नीचे की तरफ यदि मैं बात करूं, पाठशाला सहायक का दूसरे नंबर का फॉर्मेट पाठशाला सहायक का है। इसी प्रकार के शिक्षा कर्मियों की सूचनाएं भी जाएंगी, इसी प्रकार से मदरसा जितने भी अनुदेशक हैं उनकी सूचनाएं जाएंगी। सबसे पहले मैं आपको लेकर आया हूं यहाँ पर इस लेटर के डेजिग्नेशन डेट की तरफ देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी 8 अक्टूबर 2023। अब चलते हैं 5 अक्टूबर 2023 के लेटर की तरफ। फ्रेंड्स, यानी 8 अक्टूबर का ये लेटर यहाँ पर हो चुका। उसके बाद में मैंने आपसे कमिटमेंट किया था 30 नवंबर लेटर के बारे में, आखिर इसमें सरकार ने क्या रूल रेगुलेशन दिए थे। चलते हैं 30 नवंबर लेटर की तरफ। अब मैं आपको लेकर आया हूं यहाँ पर कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा लेटर जारी किया गया था, अति आवश्यक रखा गया था। यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के लिए जारी किया गया था। इस लेटर को देखने के बाद में नीचे की तरफ यदि हम स्क्रॉल करके जाते हैं तो प्रपत्र ए, ब और स और द के बारे में, यानी चारों कैंडिडेट जितने भी थे उनके बारे में इसमें सूचनाएं चाही गई थी। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से इनसे सूचनाएं इन प्रपत्रों में मांगी गई थी, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। इनको देखने के बाद ये 30 नवंबर का जो लेटर था इसके बारे में यहाँ पर डेटेड करके दिखा रहा हूँ कि ये आखिर ये लेटर 30 नवंबर का था। 30 नवंबर 2023 को लेटर जारी किया गया था
किन के द्वारा जारी किया गया? उप निदेशक प्रारंभ शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था। अब चलते हैं महत्वपूर्ण, मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ इंपॉर्टेंट ऑर्डर की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए 5 अक्टूबर 2023 को जो लेटर जारी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, आखिर वो लेटर क्या था, उस लेटर की तरफ लेकर चलते हैं। फिर इन रूलों पर अपन एक्सरसाइज करेंगे और बताने जा रहा हूँ कि जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉई हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज ये लेटर को देकर रहने वाले। अब मैं लेकर आया हूँ राजस्थान सरकार प्रारंभिक शिक्षा विभाग के 5 अक्टूबर 2023 को इस डिस्पैच नंबर से और माननीय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायत राज प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के लिए लेटर जारी किया गया था। सब्जेक्ट देख लीजिएगा, प्रसंग भी देख लीजिएगा, यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉय थे उनको रेगुलर करने के जो पद थे, यानी सीट का जो क्रिएशन किया गया था, सीटों जितनी भी सीटें उनको चाहिए थी रेगुलर करने के लिए, उनका सृजन किया गया था। उस लेटर के बारे में कहा गया है 5 अक्टूबर 2023 के लेटर के बारे में। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर कि शिक्षा सहायक और L5 पर रखा गया, यानी जो 12वीं पास थे उनको शिक्षा सहायक बनाया गया था। L5 पर रहने वाले उनकी संख्या 9 से थी। और सहायक शिक्षक की यदि बात करें यहाँ पर L10 उनका रखा गया था, ग्रेड पे 3600 थी उनकी और 5100 उनके पद थे। टोटल यदि बात करें तो 6000 पद थे। इसी प्रकार से हम बात करें कनिष्ठ शिक्षकों की, उनके भी L10 पर ही ऑर्डर हुए थे। ये 5 अक्टूबर को किन आईडी से हुए थे, उस आईडी की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। इस लाइन को यहां पर महत्वपूर्ण रहने वाली है, रीड कर लीजिएगा। यानी यह स्वीकृति वित्त विभाग के आईडी संख्या इतने के द्वारा 4 अक्टूबर को ही प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया गया था। और किन के ऑर्डर से किया गया? माननीय मुकेश शर्मा शासन उप सचिव के द्वारा इस लेटर को जारी किया गया था। यानी फाइनेंशियल जितनी भी सीटें थी उनकी स्वीकृति 5 अक्टूबर को जारी कर दी गई थी। ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं मदरसा की तरफ। 5 अक्टूबर को कितनी सीटें किस पोस्ट के आधार पर सृजित की गई थी, बने रहे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक मामलात विभाग 5 अक्टूबर को जारी किए गए ऑर्डर, और इस ऑर्डर में 9 वर्ष या 9 वर्ष से अधिक की जो अनुभव रखने वाले हैं उनके लिए ऑर्डर जारी किया गया था। यहाँ पर क्लियर है, सीटों का जो क्रिएशन किया गया था, यानी पदों का जो सृजन किया गया था, इन पदों का सृजन किया गया था इस पे लेवल के आधार पर। इन पदों की संख्या 5562 है। और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूं आईडी नंबर। इतने आईडी नंबर से 4 अक्टूबर को जारी किया गया था। माननीय जमील अहमद कुरैशी संयुक्त शासन सचिव के ऑर्डरों के द्वारा इसको जारी किया गया था। इसी प्रकार से अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं चिकित्सा विभाग के जितने कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉई हैं उनको भी 6 अक्टूबर 2023 को इसी प्रकार के ऑर्डर से सीटों का सृजन किया गया था। उसकी तरफ फिर चलते हैं महत्वपूर्ण आदेशों की तरफ। अब मैं लेकर आया हूं राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ग्रुप 2 की तरफ। ये जयपुर से लेटर जारी किया गया है, यानी मिशन निदेशक जो भी है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान जयपुर के द्वारा। ये स्वीकृति संख्या देख लीजिएगा, ये सब्जेक्ट देख लीजिएगा, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियमित पदों पर सृजन की स्वीकृति। ये यहाँ पर स्वीकृति प्रदान करी गई थी। किन पदों के आधार पर की गई थी वो यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये पद हैं, पदों का क्रिएशन है और ग्रेड पे, यहाँ पर ग्रेड पे रहने वाली हैं और यहाँ पर कितनी संख्या में इनका पदों का क्रिएशन किया गया था। जैसा कि ऑर्डर की यदि हम बात करें 6 अक्टूबर को ये ऑर्डर जारी किया गया था। स्क्रीन को बड़ा करके मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए 6 अक्टूबर 2023 को ये ऑर्डर जारी किए गए थे। और किन के ऑर्डर से जारी किए गए क्लियर यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे सीटों का बंटवारा और पदों का क्रिएशन किया गया था इस विभाग के द्वारा। अब चलते हैं मुख्य नियम। डियर फ्रेंड्स, अब मैं मेन नियम की तरफ आप लोगों को लेकर आया हूं। यानी निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा अंतिम स्मरण, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब मैं आपको महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। यहाँ पर देख लीजिए कनिष्ठ शिक्षक, पाठशाला सहायक और सहायक शिक्षक एवं शिक्षा सहायक के बारे में इनमें बातें की गई हैं। और जितने भी अनुभव रखते हैं 9+ अनुभव, या इसको IAS पैटर्न से यदि अपन मान के चलते हैं तो 3 वर्ष का IAS पैटर्न होता है, उस हिसाब से इस पैटर्न के बारे में बातें की गई हैं। इन पदों को सृजित पदों में यहाँ पर देख लीजिए क्लियर लिखा हुआ है, अधिक से अधिक अनुभव रखते हैं संविदात्मक पदों की नियमित पदों में संपरिवर्तित करने के फलस्वरूप ऐसे कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात पात्रता जांच के पश्चात प्री स्क्रीनिंग, यहाँ पर देख लीजिएगा जिला स्तर पर प्री स्क्रीनिंग कमेटी के पूर्व 33 जिले, यानी पूर्व में जो 33 जिले थे 33, वर्तमान में 50+ जिले हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं 33 जिलों के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर देख लीजिए 9 अक्टूबर 2023 तक इस आदेशात्मक प्राप्त थे। अब उसके बाद में इन सूचनाओं को कौन कौन से फॉर्मेट की सूचनाएं देख लीजिएगा। कनिष्ठ शिक्षक प्रपत्र A, पाठशाला सहायक सूचना B, सहायक शिक्षक प्रपत्र C
और विद्यालय यहाँ पर शिक्षा सहायक प्रपत्र दे में इनकी सूचनाएं मांगी गई हैं पूर्व की भांति। और उसके बाद में जो मेन लाइन रहने वाली हेडिंग वो यहाँ पर देख लीजिएगा, यानी अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है इन सूचनाओं का अपडेशन 33 जिलों के अनुसार निर्धारित फॉर्मेट में एक्सेल पीडीएफ में तैयार कर 20 दिसंबर तक, यहाँ पर देख लीजिएगा 20 दिसंबर तक यदि इन फॉर्मेटों को नियुक्ति अनुभाग द्वारा आयोजित मीटिंग में, यहाँ पर देख लीजिएगा अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा बैठक में आयोजित आवश्यक रूप से लेकर आए कमरा नंबर 56, यहाँ पर देख लीजिएगा कमरा नंबर 56 में उपलब्ध कराना है। उसके बाद करवाए जाना सुनिश्चित करें। सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किन के ऑर्डरों से जारी किया गया है देख लीजिएगा यहाँ पर, और डेटेड भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 18 दिसंबर 2023 को माननीय उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये जारी किया गया है। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस ऑर्डर के बाद में यानी 20 दिसंबर 2023 को राजस्थान के कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय जितने भी हैं उनको रेगुलर करने के लिए प्री स्क्रीनिंग की बैठक कमेटी में आयोजित की जाएगी। इसके बाद ये ऑर्डर डीओपी विभाग में जाएंगे, उसके बाद माननीय निदेशक महोदय के पास जाएंगे, फिर जिला शिक्षा अधिकारियों के पास आएंगे और उसके बाद आप लोगों की अपॉइंटमेंट दी जाएगी। और सबसे पहले जो ऑर्डर आएंगे 20 दिसंबर 2023 की बैठक के, सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। ये मेरा कमिटमेंट है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ 20 दिसंबर 2023 तक। तब तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। थैंक्स साथियों।